हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ा रहा था क्लॉक के बारे में मैंने आपको सिखा दिया था दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज को कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था। अब उससे आगे मैं आपको लेकर के आज चल रहा हूँ वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। इससे पहले मैंने सिखाया था आपको मिरर इमेज। मिरर में क्या सिखाया था मैंने कि या तो आप उसे 12 में से घटा दो या 11:60 में से घटा दो, या तो आप 23:60 में से घटा दो, या फिर इसको हम 24 बजे में से घटाते हैं। ये कॉन्सेप्ट थे। क्या क्या थे? या तो आप 12 में से कर दो इसे माइनस, या तो कर दो 11:60 में से, या तो 23:60 में से, या तो 24 में से माइनस कर सकते हैं। किसमें? मिरर इमेज में। अब हम सिखाएंगे आपको जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी में सिखाएंगे हम इधर हम सिखाएंगे आपको वाटर इमेज। कितने बच्चे? अबे तो बनाने के धरो, हाँ धरो तो जी की बात नहीं ले जाओ बनाओ। अबे तो आप ये बना के माना है। जैसे यहाँ पे सवाल दिया है तो हमें तो अच्छी मिली लगे क्या होगा? वाटर इमेज क्या होगा? यहाँ पे एक घड़ी बनी है। इधर जो मैंने एक घड़ी बना दी है आपके लिए यहाँ पे। अरे हौली बोल ले तो का ये फिर जाने कहाँ गई कैसा लगाए रहती है। यहाँ पे दिया है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सवाल में दिया 3 बजे। तो सबसे पहले मिनट की सुई करेंगे हम 12 पर और घंटे की सुई करेंगे 3 के सामने। ये बज गया हमारा 3। अब इसमें पूछा क्या है? वाटर इमेज मतलब जल में देखने पर घड़ी में क्या समय दिखाएगा। तो वाटर इमेज के लिए यहाँ पर ये हमने लगा दिया है मिरर। कौन सा वाला है ये? क्षैतिज दर्पण। जब हम इसमें देखेंगे तो क्या समय होगा? इसमें देखने पर क्या समय होगा? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। चाहे तो हम इसको बोल सकते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण, चाहे हम इसे बोल सकते हैं वाटर इमेज। यानी कि जल प्रतिबिंब।
जल पृथ्वी दोनों एक ही बात होते हैं। क्षैतिज में ये होता है और लंबवत में खड़ा, क्षैतिज में लेटा हुआ। तो क्षैतिज वाले शीशे में देखने पर और पानी में देखने पर हमारा समय एक ही होगा। तो इसका समय पूछ रहा है कि इसमें जब हम पानी में या क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो इसमें हमारा समय क्या होगा। जब पानी में देखते हैं तो क्या होता है, पानी में देखने पर क्या दिखाई देगा, उल्टा ही। जैसे कोई छड़ रखी हुई है पानी में, तो जब हम देखते हैं पानी में तो छड़ हमारी वो सीधी नहीं दिखाई देती है, मतलब उसका मतलब है वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देती है। तो तिरछे का मतलब होता है कि प्रॉपर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि समय क्या दिखाएगी। तो इसके लिए हम निकालते हैं, एक सूत्र होता है इसका, कितना, 3 बजे। इसके लिए होता है सूत्र 17:30 या 17:90 में से इसको हम घटा सकते हैं। ये होता है 17:30 और 17:90 और प्लस 1 घंटा करते हैं हम एक्स्ट्रा में। ये क्यों करते हैं एक्स्ट्रा में 1 घंटा, क्योंकि पानी में जब हम कोई चीज़ को डालते हैं तो वो हमें सीधी दिखाई नहीं देती है, थोड़ी सी हल्की सी तिरछी दिखाई देती है। इसी कारण से हम प्लस 1 घंटा करते हैं, क्योंकि पानी में देखने पर हमें प्रॉपर चीज़ जो उल्टी हुई दिखाई देती है वो हमें अपनी जगह से थोड़ा हटी हुई दिखाई देती है। इसीलिए हम प्लस बंद करते हैं यहाँ पर। आप क्या करेंगे, 17:30 में से 3 को घटा देंगे, 3 बजे को। कितना आएगा, 17 में 3 गया, कितना बचा, 14। ये दिखाया हमको 24 घंटे में। ये समय दिखा रहा है हमें 24 घंटे में। जब हम कहीं रेलवे पे इंडियन रेलवे में सफ़र करते हैं तो स्टेशन पे हमें 24 घंटे का समय दिखाई देता है। 2:30 का मतलब होता है 2:30। 14:30 का मतलब हो गया 2:30। तो यहाँ पे घंटे की सुई हमारी होगी 2 के ऊपर सामने, और 30 मिनट का मतलब होगा यहाँ पर, मतलब ये समय दिखाएगा। जब हम 3 बजे की घड़ी को अगर पानी में देखेंगे तो ये हमें 2:30 का समय दिखाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। जब हम +1 करते हैं तो कितना हो जाता है, 3:30। या तो घड़ी में 2:30 दिखाएगा या तो उसमें 3:30 का समय दिखाएगा। अब ऑप्शन में जो भी हो उसे हम टिक कर सकते हैं, चाहे 3:30 को चाहे 2:30 को। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में हम 11:60 में से या 12 बजे में से और 23:60 में से या 24 में से घटाते हैं। इसमें 17:30 और 17:90 में से घटा के प्लस 1 घंटा कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया मैंने 5 बजे, इसका वाटर रेट क्या होगा। तो क्या करेंगे, 17:30 में से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12:30। और इसी में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:30। या तो समय दिखाएगा 12:30 का या तो 1:30 का दिखाएगा। आपको जल प्रतिबिंब में कुछ नहीं करना है। जल प्रतिबिंब में 17:30 या 17:90 में से घटा के प्लस 1 घंटा को ऐड कर देना है। क्षैतिज दर्पण और वाटर में दोनों एक ही बात होती है। आप देखो आगे मैं आपके लिए सब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ।
एक सवाल लिया मैंने यहाँ पे 4:45 हो रहा है, तो इसका वाटर में क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिया यहाँ पर 6:15, इसका वाटर में क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया 12:20, इसका वाटर में क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया मैंने 1:50 का वाटर में क्या होगा। या लंबवत सॉरी या क्षैतिज दर्पण में देखने पर इसका प्रतिबिंब क्या दिखाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 4:45 को क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखा 17:30 में से इसको क्या करना है, घटाना है। लेकिन यहाँ पर 45 ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम 17:90 में से घटा देंगे इसको। 4:45 को घटाओ क्या आएगा, 90 में से 45 गया कितना बचा, 45। 17 में 4 गया 13, मतलब इसका मतलब हुआ इसी में हम प्लस क्या कर देंगे 1, प्लस 1 करेंगे ऐड, तो क्या हो जाएंगे 14:45। तो इसके दो आंसर आते हैं, या तो आएगा 13:45 का मतलब हो गया 1:45 या 2:45। जब भी हम इसको जल में देखेंगे तो या तो 1:45 का वो दिखाएगा समय, या दिखाएगा हमको 2:45 का। ऐसे ही जब निकालेंगे इसका 6:15 का, तो इसको हम 17:30 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। घटाओ 30 में से 15 गया, 15 बचा, और 17 में 6 गया कितना बचा, 11। प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसके भी दो आंसर हो गए, 12:15 या 11:15, दो आंसर दिखाएंगे। ऐसे जब 12:20 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17:30 में से 12:20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 10 और 5, प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा, या तो इसका हो जाएगा 5:10, और 5 में जब 1 घंटा जोड़ेंगे तो 6:10, या तो 5:10 या तो 6:10, दो आंसर हो जाएंगे इसके लिए। अब बचा मेरा 1:50, इसको भी 17:30 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे 1:50 को। अब देखो यहाँ पे ये क्या 50 ज़्यादा है 30, तो क्या करेंगे हम 17:90 में से इसको क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। कितना में से 40, और 17 में से क्या 16, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा मेरा ये 17:40। कितना हो जाएगा 17:40। इसके दो आंसर हो गए, 16 40 का मतलब हो गया 12 में 4 जोड़ दो 16, मतलब 4:40, या 17 40 का मतलब हो गया 5:40। इसके भी दो आंसर हो गए। इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना, केवल 17:30 या 17:90 में से देख के क्या कर देना है, घटा देना है, और प्लस 1 को ऐड कर देना है। तो इसके हमेशा दो आंसर आते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर 2:55। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 9:22। तो इसका कैसे निकालेंगे? पहले 17:90 में से घटाएंगे इसको 2:55 को, कितना बचेगा? 5, 3 और 13 में से 2 का कितना बचा? 11। यानी 11:35 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो 12:35। या तो इसका आंसर होगा 12:35 या तो इसका आंसर होगा 11:35। ऐसे इसको निकालेंगे तो 17:30 में से घटाएंगे तो 9:22 को हम घटा देंगे तो क्या आएगा? 8 और 17 में से 9 गया तो क्या बचा? 7 की कम हो गए और 10 में 2 कम कर दो 8। 8:08। इसमें ये प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9:08। इसके भी 2 आंसर हो गए। मतलब जल प्रतिबिंब में हमेशा 2 आंसर आते हैं, क्योंकि जो पानी में देखते हैं थोड़ा सा अपने जगह से हटा हुआ महसूस होता है, इसीलिए उसका एक्चुअल मान नहीं निकल जाता है। वास्तव में ये क्या मान दर्शा रहा है बोल के लिए नहीं आता है। अब हम आगे देखेंगे। अब तक मैंने क्या क्या देखा क्लॉक में? घड़ी में मैंने अब तक देखा, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने घड़ी में क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। सबसे पहले मैंने देखा था घड़ी में निश्चित समय के लिए क्या करते थे हम? डिग्री निकालने के लिए 30 डिग्री का क्या कर रहे थे? उसमें गुणा करते थे। ठीक है। इसके बाद मैंने देखा था आपको जब घंटे के साथ में मिनट आ जाए तो कैसे निकालते थे? 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणा है। ये था फार्मूला जब घंटे के साथ मिनट आ जाए तो। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। इसके बाद मैंने देखा था आपके लिए दर्पण इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। उसमें क्या करते थे हम? या तो 12 बजे में से घटाते थे, या तो 11:60 में से घटाते थे, या तो इसको 23:60 में से घटा दो, या 24 में से इसको घटाते थे। ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको जल प्रतिबिंब में, यानी कि 17:30 या 17:90 में से घटाएंगे और इसमें प्लस 1 घंटा को क्या करते थे? ऐड करते थे इसमें आंसर में। ये 4 कॉन्सेप्ट भी तक मैंने सिखाए हैं। एक 30 डिग्री वाला, एक 30 × h -0 से 2 m 11:60 1 7 और 24 और 17:30 17:90 और प्लस 1 घंटा को ऐड करते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई अभी तक हैं स्लोक की। आप क्या करेंगे? अब हम देखेंगे आगे अगला कॉन्सेप्ट आएगा मेरा कि कब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगी।
फिर आता है इसमें विपरीत, कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि समकोण बनाते हैं। ये अब मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन लिखा यहाँ पर है, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच गाड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री या इसी को बोलते हैं एक दूसरे को ढक लेंगी, इसी को बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसको 3 तरह से हम लिख सकते हैं। 0 डिग्री का कोण एक दूसरे को ढक लेंगे और एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये इसमें एक ही सवाल है और 3 तरीके से पूछता है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं जैसे मान लो मैंने घड़ी बना दी, इसमें ये घड़ी बना दी मैंने यहाँ पर, यहाँ दिया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्या पूछा है इसमें? 3 से 4। तो यहाँ पे पहले हम बजाएंगे, पहले वाले घंटे को देखते हैं। सबसे पहले बजाएंगे हम 3, तो ये मेरी घड़ी में बज गया 3। अब ये पूछ रहा है कि 3 से 4 बजे पीछे, मतलब जब घड़ी 3 से 4 बजाएगी, मतलब 1 घंटे में, यानी कि ये वाली हमारी घंटे की सुई यहाँ पे आएगी, ठीक है। 3 से जब 4 बज जाएगा तो हमारी ये मिनट वाली सुई कभी ना कभी तो यही यहाँ से चल के एक राउंड क्या करेगी, पूरा करेगी ऐसे, और यहाँ पर जब आएगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 बज जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये मिनट की सुई चलते 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 कहीं ना कहीं पर ये घंटे वाली सुई के एक बार ऊपर होगी, ये पूछ रहा है। और अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, घड़ी में हो रहा है 3 बजे का समय। जब 4 ये घड़ी हमारी ऐसे समझिए, जब 3 से 4 बजाएगी तो ये मिनट वाली सुई चल के तो आएगी यहाँ पर आगे। तो जब ये मिनट वाली सुई चल के आएगी तो 4 बजने से पहले ये कहीं ना कहीं हमारी घंटे की सुई के ऊपर होगी एक बार। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। तो वही पूछ रहा है, कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां 0 डिग्री या एक दूसरे को ढक देंगी, ये पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे? अब देखो, इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? आप ये बताओ, ये मिनट वाली सुई हमारे घंटे की सुई के ऊपर कितने मिनट बाद आएगी? हमको ये देखना है कि ये जो मिनट वाली सुई है ये यहाँ से घूमेगी ऐसे, तो यहाँ पे हमारी पूरी पूरी हो जाएगी ऊपर आके, तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ कभी यहाँ से चलेगी ऐसे, तो यहाँ पर आके ये हमारी घड़ी सुई को ऐसे ढक लेगी। ये हमारी कौन सी है? घंटे वाली है। और ये बड़ी वाली कौन सी? मिनट वाली है। यहाँ पे देखो दोनों सुइयां हमारी एक दूसरे के ऊपर हो गई हैं। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री का कोण। जब दोनों सुइयां हमारी एक दूसरे के ऊपर हो गई तो मिनट वाली सुई यहाँ से लेकर के कितना दूरी तय की? 5, 10 और 15, मतलब 15 मिनट की दूरी इसमें तय की। और प्लस में कर दो
चलिए ही 15 बटे का कितना करेंगे 11। ये होता है क्या किया मैंने, जितना मिनट ये चली है, कितना मिनट चली 15 मिनट, 15 प्लस 15 बटे में 11 कर दो बस, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको काटेंगे जब हम तो 11 एकम 11, वैसे 11 एकम 11, एक बार गया कितना बचा 4, ऊपर लिखेंगे गया नीचे, मतलब एक सही 4 बटे 11 आएगा इसका। अब इस एक को 15 में जोड़ दो कितना जाएगा 16 और प्लस 16 सही 4 बटे 11, ये आया। अब ये तो आ गया मेरा मिनट। अब इसे पूछ रहा है कितने बजे, ये तो आ गया मिनट मेरा। अब इस पहले वाले घंटे को उठा के लगा दूँगा, मतलब 3:16 सही 4 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेंगे। क्या ये 3:16 मिनट 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेंगे। मतलब जब ये हमारी मिनट वाली सुई जो है जब चल के आएगी तो हमारे यहाँ पे 16 बजकर मतलब 16 मिनट पर, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी हटकी एक, जैसे आप 15, 16, 17, 18, 19 और 20, तो ये हमारी मिनट और घंटे वाली दोनों सुइयाँ हमारी यहाँ पर होंगी। मिनट की भी हुई यहाँ पर और घंटे की भी हुई है यहाँ पर, ना कि यहाँ पर होगी। देखो यहाँ पर आने के बाद दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेंगे, ये यहाँ से हट जाएगी फिर, ठीक है। देखो घंटे की सुई हमारी होगी 16 मिनट पर और मिनट वाली सुई हमारी होगी 16 मिनट पर। जब दोनों सुइयाँ हमारे यहाँ पर होंगी तो घड़ी में क्या समय हो रहा होगा 3:16 मिनट, यही यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, जितना मिनट का सुई इसके ऊपर आएगी उसी को लिख देंगे यहाँ पर 15 + 15 बटे 11, मतलब 11 का ये कॉन्सेप्ट है। 15 के नीचे हमें 11 से क्या कर देना है भाग दे देना है। अब जैसे यहाँ पे लिया मैंने अगला क्वेश्चन लिया यहाँ पर 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसमें है कुछ नहीं, देखो कैसे निकालेंगे। अब इसमें बजा दो पहले क्या 2, सबसे पहले क्या लेते हैं पहला वाला घंटा लेते हैं, घड़ी में बजाओ 2, ये देखो मैंने बजा दिया 2, घड़ी में बज गया 2। अब ये बताओ मिनट की सुई हमारी घंटे की सुई के ऊपर कितने मिनट बाद आएगी, मतलब 10 मिनट बाद आ जाएगी। ये मिनट वाली सुई है, इस घंटे की सुई के ऊपर कब आएगी 5 मिनट ये 5 मिनट ये, यहाँ से जब चलेगी 5 मिनट ये समय हो गया और 5 मिनट ये समय हो गया, तब हमारी घंटे की मिनट की सुई घंटे के ऊपर हो गई। यानी मतलब मिनट की सुई ने 10 मिनट का दूरी तय किया। अब क्या करना 10 प्लस 10 बटे में क्या करना 11 से भाग कर दो, 11 ये नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, तो इसका समय यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है 2 बजे घंटे को 2:10 सही 10 बजे 11 मिनट। लो ये आंसर हो जाएगा। जब इसमें हमारा 11 से भागना लगे तो उसको जीव का चिन्ह देते हैं। ये मैं आपको गणित में सारा कुछ सिखा चुका हूँ कि इसे हम सही में कैसे लिखते हैं। इसका मतलब ही होता है 10 सही 10 बटे 11, 2:10 सही 10 बटे 11 मिनट पर एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर 5 से 6, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के ऊपर होंगी।
अब इसमें घड़ी में क्या दिखाना है मुझे, 5 और 6। क्या बजाना है, ऐसे मुझे पहले 5 का टाइम दिखा देना है। इस पहले वाले घंटे को लेते हैं, 5 बजे का समय दिखा दो। ये लो बज गया 5, बज गया मेरा 5 बजे। अब ये बताओ मिनट की सुई कितने मिनट बाद इस घंटे की सुई के ऊपर होगी? 5, 10, 15, 20 और 25 मिनट। 25 मिनट के बाद ये हमारी इसके ऊपर आ जाएगी। तो 25 प्लस 25 बटे में 11 कर देंगे, काट दो। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो कितना हो गया ये? 25 सही। ये मैंने जब इसको 2 बार काटा था, 2 बार गया, ये 25 में 2 बार ऐड हो जाएगा। 25 कर दो, 27 सही। कितना बचा ऊपर से इस पर? 3/11। ये आ गया हमारा मिनट। अब इस पहले वाले घंटे को इसके सामने ला के क्या करना है? टिप्पा देना। इसका आंसर हो जाएगा 5:27 सही, 3/11 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर, 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ, कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेंगे या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे? इसमें करना क्या है, सबसे पहले वाले घंटे को लेते हैं आंसर में भी, और घड़ी में जब समय दिखाते हैं तब भी। मतलब मिनट निकालने के बाद में मिनट से पहले घंटे को लगा देते हैं, पहले वाले को। देखो यहाँ भी मैंने मिनट निकाला और पहले वाले घंटे को लगा दिया। यहाँ भी मैंने क्या निकाला? मिनट और पहले वाले घंटे को लिख दिया। यहाँ हमने क्या निकाला था? मिनट और पहले वाले घंटे को उठा करके लगा दिया। अब ऐसे ही नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या बजाएंगे हम? 8। ये मेरा बज गया 8 घड़ी में। अब ये मिनट की सुई चलते 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 घंटे की सुई के ऊपर कितने मिनट वाली? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो क्या करना है? 40 प्लस 40 बटे में 11 काटे। कितनी हो जाएगा? 3 बार 11 दिया 33, 11 दिया 33। कितना बचा? 7/11। आगे 40 को इसमें जोड़ दो। 40 से 43 सही, 7/11। ये तो आ गया मिनट निकल के। क्या आगे निकल के? मिनट। अब घंटा में क्या करना है? पहले वाले घंटे को उठा के सामने लगा दो। 8:43 सही, 7/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेंगे। ये और से ठीक है। अब इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे को ढकती हैं या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो उस कॉन्सेप्ट को हम सिखाएंगे अब आगे। इसको मैं साफ किया। जैसे यहाँ पे लिखा है घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दोनों सुइयाँ एक घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? अब ये देखो, ये घड़ी बना ली मैंने। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11।
ऐसे मैंने लिया, सबसे पहले मैंने बजा दिया 1, बज गया 1 घड़ी में। अब ये बताओ, जब ये 1 से 2 का समय दिखाएगी, मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच में जब ये मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट होगी ऐसे, तो कितनी बार घंटे की सुई के ऊपर आई? एक ही बार तो आएगी। ये मिनट की सुई चलेगी यहाँ से, ये ऊपर के ऐसे चलेगी, और ये बज गया 2। इसने मिनट की सुई ने 1 राउंड ला दिया 360 का, ये बज गया 2। तो जब ये मिनट की सुई चली थी यहाँ से, तो एक बार देखो हमारी ये घंटे की सुई के ऊपर आई। मान लीजिए मेरी उंगली मिनट वाइज हुई, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, एक बार आ गई और ऐसे घूम के पूरा 360 का एक चक्कर लगा दिया ऐसे। तो कितनी बार मिली? 1 बार। तो कहने मतलब है यहाँ देखो नोट में रहती है, क्योंकि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 1 बार, कितनी बार? 1 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी बार बनाती हैं? 1 बार। जब ऐसे 1 घंटे में बनाएंगी 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार, ऐसे ही 11 घंटे में कितनी बार हो जाएगा ये? 11 दूनी यानी कि 11 बार। और 12 घंटे में ये 11 बार ही बनाएंगे। तो समझ आया यहाँ पर? 1 घंटे में 1 बार बनाएंगे, 2 घंटे में 2 बार, 11 घंटे में 11 बार, और 12 घंटे में भी 11 बार बनाएंगे। अब ये 12 घंटे में 11 बार क्यों बनाया? 1 घंटा कहाँ चला गया? 1 घंटे जो है वो आपका कहाँ चला गया? देखो 11 बजे में भी 11 बार होगी, तो 1 बार में 1 बार आती है, तो 11 में 11 बार, तो 12 में 11 बार क्यों? 1 घंटा कहाँ गया वो यहाँ पर समझिए। जैसे ये घड़ी है, ये मैंने बता दिया 11, क्या बोल गया? 11। जब 11 बजे होगा तो हमारी सुई 11 घंटे में 11 बार ऊपर आई होगी। अब जब 11 से 12 का समय होगा, अब ध्यान समझना, ये चलते चलते मिनट की सुई हमारी आ गई यहाँ पर, ठीक है। जब 11 से 12 बजे का समय होगा तो ये मिनट वाली सुई चल के आएगी हमारी यहाँ पर, ये मिनट वाली आ गई हमारी 45 पर। तो घंटे वाली भी सुई हमारी चल करके यहाँ पे होगी 12 से थोड़ा पहले, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। घंटे वाली सुई भी हमारी यहाँ पर होगी आगे थोड़े 12 से पीछे। और जब ये मिनट वाली सुई चल के यहाँ पे आएगी यहाँ पर, तब तक घंटे वाली सुई जो हमारी लगभग 12 पर पहुँचने वाली होगी। और जब ये करेक्ट 12 पर पहुँच जाएगी घंटे की सुई, तो मिनट वाली सुई हमारी 12 पर पहुँच जाएगी। मतलब दोनों सुइयाँ जो हैं 12 बजे हमारी मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी? 12 बजे। तो ये जो होता है, अब क्या होगा? ये 12 बजे मिल गई यहाँ करके। जब अब 12 बजे से 1 बजे का समय होगा, तो
कहाँ से 12 से 1 तक दोनों सुइयाँ हमारी भी कहाँ पर हैं 12 बजे पर हैं। ये 12 बजे का समय दिखा रही है। जब मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट होगी यहाँ धीरे धीरे ऐसे से ये आ गई मिनट की सुई आ गई हमारी 6 पर। तो घंटे वाली सुई हमारी कहाँ पर होगी 12 और 1 के बीच में। ऐसे ही चलते 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 आएगी मिनट की सुई 12 बजे पर। तब तक हमारी घंटे की सुई 1 बजे के ऊपर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में और 11 से 12 के बीच में, 11 से 1 के बीच में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए ये 1 घंटा हमारा 12 में से कम हो गया। नोट में करके लिखो 11 से 1 बजे, 11 बजे से 1 बजे के बीच में ओनली एक बार, यानी केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यही हमारा 1 घंटा कम हो गया। आपसे पूछते 24 घंटे में, जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। 1 घंटा कम हो जाएगा क्योंकि घूम के चक्कर लगाएगी वहीं पर, 1 घंटा वो वाला कम हो जाएगा। ये था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे की क्लास अब हम कल आपको सिखाएंगे विपरीत। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, ये हम आपको कल अगली क्लास में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।